न्यूज तक अब नए अंदाज में। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत और बोलो चालो बको मत। तो ये वाली जो बात होती है, मुझे लगता है ये सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात में ये बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ बात है। प्रश्न हमारा यही कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या दायरा सिकुड़ता जा रहा है। तीन बड़े मेहमान, तीनों ही मेहमान किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। रवीना, मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं। क्या अभिव्यक्ति की आजादी है या दायरा सिकुड़ रहा है? मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आज़ादी है, बहुत ज़रूर है। पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन ये जो हमारा परसेप्शन है वो शायद सिकुड़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सदियों से ऑलवेज हर किस्म की या किसी न किसी तरह की एक पाबंदियां लग जाती थी। एंड ये मैं अभी से नहीं कहूँगी, मैं 10 साल पहले से नहीं कहूँगी, मैं बात कर रही हूँ जब से शायद एक अवेयरनेस बढ़ी है मुझ में भी, और हमारी इंडस्ट्री पे तो ऑलवेज रहा ही है। आप काफ़ी बातें हैं जो कभी कभी खुल के नहीं कह सकते। यस, अंडरस्टैंडेबली के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, लेकिन आजकल वो जो एक परसेप्शन है कि किस लेवल पे आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे वो सिकुड़ता जा रहा है। मेरा ये सोचना है कि हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। और झंझट सिर्फ यहीं पर है, बोलने की झंझट नहीं है, वो क्या बोलने की झंझट है, कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है। बस सिर्फ इस चीज के ऊपर हमको काम करना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो थको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत और बोलो चालो बको मत। तो ये वाली जो बात होती है, मुझे लगता है ये सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात में ये बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ बात है। और व्यक्ति जो होता है वो समाज की इकाई होता है और किसी भी किस्म के विवाद को समाप्त करने के लिए संवाद ही प्रथमतः एक पायदान हो सकता है कि हम और आप संवाद के माध्यम से ही विवाद को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब संवाद के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती कि बातचीत में सबसे पहले तो सत्य हो, दूसरी चीज हास्य हो, तीसरी चीज उपहास ना हो और चौथी चीज सिर्फ समझाने की इच्छा ना हो, समझने की भी इच्छा हो। तो जब ये बातचीत के तमाम सूत्र मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर, क्योंकि अभिव्यक्ति जो शब्द है, अभी क्या टॉपिक है अपना कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अब इसको तोड़ दीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात चल रही है। ठीक है, तो बात जब अभी उपसर्ग लग जाता है व्यक्ति किसी भी शब्द के साथ और अभिव्यक्ति बन जाता है तो फिर उसमें गहनता अपने आप में शामिल हो जाती है, उसके अंदर हमारा परिष्कार अपने आप में शामिल हो जाता है। तो वो अभिव्यक्ति है, यानी व्यक्ति की गहनता, व्यक्ति का परिष्कार। तो जब अगर हम परिष्कार की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो परिष्कार के लिए तो हमेशा सदैव आजादी रही और वो तो हमारा अधिकार है। एक और जो मानसिकता जिसके कारण ये हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल जली जलाई बीड़ी से बीड़ी जलाने का शगल है कि आपके पास अपनी माचिस नहीं है, अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो किसी एक सिद्ध व्यक्ति के ऊपर आप आइए, उसकी बैशिंग कीजिए, आप 1.5 मिनट में किस बात की हो जाएगी कि बोले कि क्या हुआ, बोले रवीना टंडन को यार उस आदमी ने बहुत सुनाई। किस आदमी ने? चूंकि रवीना जी ने
30 वर्षों का इनका फिल्मी करियर रहा है, एक मकाम हासिल किया है एक एक्टर के रूप में। अब मेरे पास उतना समय है नहीं है, मुझे चाहिए इंस्टेंट चीज, फेम। तो मैं क्या करूंगा, इनको अपने पास बाजू की कुर्सी पे बिठा लूंगा या इनके किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई बात करूंगा, और उस बात के ऊपर क्योंकि एक चीज हम तक ये भी पहुंचती है कि भाई संवाद नहीं बिकता लेकिन विवाद बिक जाता है। तो ये मानसिकता के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या सचमुच में विवाद बिकता है, या हम विवाद के विक्रेता हैं, या विवाद के हम जन्मदाता हैं, या विवादों को ही हम जन्म देना चाहते हैं।